नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जिस तरीके से महासंग्राम शुरू हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, सभी पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस के मैदान में उतर चुकी हैं। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है 2027 में बहुमत पाने के लिए। अब हर पार्टी अपने लेवल पर हर तरीके का प्रयास कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ये तो है ही है। इसके अलावा क्या एक और तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? तीसरा मोर्चा जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश योगी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो 3 लोग लड़ेंगे, क्या उसके लिए कोई तीसरी साइड तैयार हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ, जब उन्होंने बहराइच में अपने चुनावी कहना चाहिए कि चुनावी अभियान की शुरुआत की, तो उस दिन उन्होंने एक चीज कही कि वो गठबंधन में जाने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। अब गठबंधन की उन्होंने पेशकश तो कर दी, लेकिन किसी ने सामने से अभी तक उनका जवाब नहीं दिया है, उनको जवाब नहीं दिया है, ना तो समाजवादी पार्टी ने और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने। अब समाजवादी पार्टी की तो उम्मीदें मुझे ना के बराबर लगती है कि वो क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि वैसे ही उनके साथ कांग्रेस है, सीटें बांटनी पड़ रही हैं, फिर ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ जाएंगे तो वो भी सीटें मांगेंगे, उनको देना पड़ेगा। और वैसे भी ओवैसी साहब इस बात को कह चुके हैं कि वो गठबंधन में जाने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें पूरी इज्जत दी जाए और बराबरी का दर्जा दिया जाए। ऐसे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो तीसरे मोर्चे की शायद तैयारी हो रही है और बन भी जाए तीसरा मोर्चा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है जिस तरीके से, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे तीसरा मोर्चा ही क्यों ना बनाना पड़े। अब कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, किसको कितनी सफलता मिलेगी ये भी वक्त बताएगा। राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में प्रेडिक्शन करना मुझे लगता है कि बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होती है, क्योंकि सारे प्रेडिक्शन सब धरे के धरे रह जाते हैं। लोग तो ये भी कह रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। अब जैसे भी साम दाम दंड भेद की राजनीति तो है ही है, तो क्या हुआ बंगाल में सबको पता है। उत्तर प्रदेश में भी कोई कितना भी दावा करे, कितना भी दम्भ भरे किसी भी चीज का कि हम जीत रहे हैं, हम जीतने वाले हैं, हमको इतनी सीट मिलेगी, हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फला मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या होगा वो समय बताएगा। एक तो सबसे पहली चीज, मैं चूंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, मैं आज भी अपने संविधान के हिसाब से चलने वाले लोकतंत्र में विश्वास रखती हूँ। तो जनता जिसको वोट देती है उसको डेफिनेटली मेजोरिटी मिलती है। फिर अब जिसकी सरकार होती है उसका थोड़ा अपर हैंड तो होता है। फिर केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में भी है। अब सारी चीजें यहाँ पर बोलने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड हैं कुछ चीजें। तो तीसरा मोर्चा किस तरीके से कौन बनाने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा की अगुवाई, इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबले के लिए एक तीसरा फ्रंट भी तैयार हो रहा है। ये फ्रंट स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक ताना बाना बुना जाने लगा है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और सपा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच सिमटते 2 ध्रुवीय चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए तीसरे मोर्चे यानी कि थर्ड फ्रंट की गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसकी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। सूबे में थर्ड फ्रंट बनाने के मद्देनजर स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को लखनऊ में मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली।
बुधवार यानी कि कल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर किस्मत आजमाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर ओवैसी और चंद्रशेखर को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का प्लान है, लेकिन सवाल यही है कि एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक की लड़ाई को त्रिकोणीय बना पाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को छोड़ने के बाद अपनी नई सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के तहत उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पिछले 9 साल से छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक तीसरे मोर्चे का गठन किया, जिसे लोक मोर्चे का नाम दिया। अब चुनावी हलचल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मोर्चे के सियासी दायरे को बढ़ाकर तीसरी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए सपा से गठबंधन करने को बेचैन है, पर अखिलेश यादव ने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। ऐसे में चंद्रशेखर नए विकल्प की तलाश में है और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ना एनडीए में जगह मिल रही है, ना ही इंडिया ब्लॉक में स्पेस मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिछाई जा रही सियासी बिसात के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग एक तीसरे मोर्चे के गठन में जुट गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की लखनऊ में सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात, नए गठबंधन बनने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर के तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। ये तीनों नेता पहले भी साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नज़र ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने का प्लान नहीं है, बल्कि इस गठबंधन के पीछे पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी है। ये केमिस्ट्री दलित, मुस्लिम और ओबीसी के गठजोड़ को बनाने की है। ओबीसी का सियासी आधार मुस्लिमों के बीच है, तो चंद्रशेखर की नज़र दलित वोट बैंक पर है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय की कोरी जाति से आते हैं, जिसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद जिस समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, उसी फॉर्मूले पर बसपा और सपा अपनी राजनीति करती हैं। अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला है, तो बसपा की नजर भी इस वोट बैंक पर है। ऐसे में चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद के साथ ओवैसी का यही गणित है। देखने में साफ लग रहा है कि तीसरा मोर्चा अगर जमीन पर उतरता है तो फिर वोटों के विभाजित होने से इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जनता दल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं। ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार यूपी में मंत्री रहे। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य समाज के बीच स्वामी प्रसाद की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा, सियासी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन बसपा से अलग होने के बाद उनकी पकड़ कमजोर पड़ी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि सपा में उनका सियासी सफर लंबा नहीं चला और जनता पार्टी के नाम से अपना नया दल बनाया और अब छोटे दलों को साथ चंद्रशेखर और ओवैसी के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट बनाने में जुटे हैं। चंद्रशेखर आजाद जरूर 2024 में नगीना सीट से जीतने में सफल रहे, लेकिन उनकी जीत में दलितों से ज्यादा मुस्लिम वोटों का अहम रोल था। दलित समाज की पकड़ चंद्रशेखर से ज्यादा मायावती की है। 2024 के बाद समीकरण बदले, दलित वोटों में बिखराव और मुस्लिम वोटर्स का सपा के साथ लामबंद होना है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। हालांकि 2017 और 22 में मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत पाए और उन्हें सूबे में आधी फीसदी वोट भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई अब पूरी तरीके से 2 ध्रुवीय हो गई है। मतदाताओं को एक समूह जो बीजेपी को जिताना चाहता है और दूसरा जो बीजेपी को हराना चाहता है। यूपी में चुनावी लड़ाई सपा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सिमटी हुई पिछले 2 चुनाव से दिख रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर कितना बड़ा सियासी खेल कर पाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से
तीसरा मोर्चा बनाने की बात इन्होंने कही है, वो मोर्चा बन तो जाएगा, सफल कितना होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। हालांकि बीजेपी के खिलाफ अब 3 लोग लड़ेंगे, एक समाजवादी पार्टी सपा, दूसरा बसपा और तीसरा मोर्चा अगर ये तैयार हो गया तो। क्योंकि राजनीति में जब अपने अहम की बात आती है, जब अपने फायदे की बात आती है, यानी कि सीटें जिसे कहते हैं, जिसका नाम सीट है, सियासी मायने में इसको सीट कहते हैं, जब सीटों की बात आती है तब अच्छे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। खैर निगाहें बनी हुई है, मैंने आपसे जैसे कहा है, रोज कह रही हूँ, हर वीडियो में कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट मिलेगा आप लोगों के साथ ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उन पर बात करना, सभी पार्टियों की बात करना, सभी मुद्दों पर बात करना ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सभी वीडियोस देखिए। केवल बसपा के वीडियो करने से, सिर्फ बसपा की बात करने से तो राजनीति पूरी नहीं होती ना। अगर मान लीजिए कल को बसपा किसी के साथ गठबंधन में चली जाए तो बात तो उसकी भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी हमारे दर्शकों को थोड़ी सी अपने जहन में रखनी चाहिए। इसलिए मैं लगातार, आप देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है, हालांकि आज भी ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई तमाम खबरें चल रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, तैर रही हैं मीडिया में, लेकिन ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।